Unit number 4, the daffodils. Question number 1. Is there any personification in this poem? If yes, where? क्या इस नज़म में कोई पर्सनिफिकेशन है? अगर है तो कहाँ है? इस सवाल में हमसे पर्सनिफिकेशन के बारे में पूछा गया है। जवाब देने से पहले मैं इसकी वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। पर्सनिफिकेशन का मतलब है किसी बेजान चीज़ को इंसान की सिफात देना, यानी ऐसे अल्फाज या अफ़आल इस्तेमाल करना जो सिर्फ इंसानों से मुंसलिक होते हैं मगर उन्हें किसी गैर जानदार चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब हम इस सवाल के असल जवाब की तरफ आते हैं। आंसर: यस, देयर इज पर्सनिफिकेशन इन दिस पोएम। द पोएट personifies the daffodils by giving them human qualities such as fluttering and dancing in the breeze. These flowers are shown fluttering and dancing in the breeze like humans. Yes, हाँ, there is personification in this poem. इस नज़म में personification मौजूद है। The poet personifies the daffodils. शायर ने daffodils फूलों को इंसानों की तरह पेश किया है by giving them human qualities, उन्हें इंसानी खसूसियात देकर, such as जैसे कि fluttering and dancing in the breeze, हवा में लहराना और रुक़स करना। These flowers are shown fluttering and dancing in the breeze like humans. ये फूल हवा में ऐसे लहराते और नाचते हुए दिखाए गए हैं जैसे इंसान नाचते हैं। Question number 2. Write at least 2 lines showing simile. कम से कम 2 लाइन्स लिखिए जिनमें सिमिली हो। इस सवाल में हमसे तशबीह यानी सिमिली के बारे में पूछा गया है। पहले की तरह यहाँ भी मैं सवाल का जवाब देने से पहले तशबीह की वजाहत ज़रूरी समझता हूँ। तशबीह एक ज़ुबानी अंदाज बयान है जिसमें 2 मुख्तलिफ चीज़ों को जैसे या की तरह के अल्फाज के ज़रिए आपस में मिलाया जाता है ताकि उनके दरमियान कोई मुमासिलत या मुश्तरका खसूसियत को समझाया जा सके। मिसाल के तौर पर वो शेर की तरह बहादुर है। शी इज़ एज ब्रेव एज अ लायन। यहाँ की तरह एज का इस्तेमाल हुआ है जो तशबीह यानी सिमिली की अलामत है। आंसर: 2 लाइन्स फ्रॉम द पोएम शोइंग सिमिली आर। नज़म की 2 लाइन्स जो तशबीह ज़ाहिर करती है वो ये है। आई वंडर्ड लॉनली इज़ अ क्लाउड। मैं तन्हा घूम रहा था जैसे एक बादल। इस लाइन में शायर ने अपने आप को बादल से तशबीह दी है जो एस के ज़रिए दी गई है। ये एक सिमिली है। कंटेनस इज़ द स्टार्स दैट शाइन। मुसलसल जैसे चमकते हुए सितारे। यहाँ फूलों की लंबी कतार को चमकते सितारों से तशबीह दी गई है जो कि एक और सिमिली की मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 3. What does the word crowd exactly mean? क्राउड के लफ्ज़ का असल यानी लग़वी मतलब क्या है? आंसर: The word crowd exactly means a large number of people gathered together. क्राउड लफ्ज़ का असल मतलब है बहुत से लोग जो एक जगह जमा हो। क्वेश्चन नंबर 4. Why does the poet compare himself to a cloud? Answer: The poet compares himself to a cloud because he was lonely and wandering without a fixed direction. The poet compares himself to a cloud. शायर अपने आप को एक बादल से तशबीह देता है because he was lonely, क्योंकि वो तन्हा था, and wandering without a fixed direction, और बगैर किसी खास सिमत के भटक रहा था। क्वेश्चन नंबर 5. Write the main idea of the poem. नज़म का असल मजमून लिखिए। आंसर: The main idea of this poem is that the beauty of nature can bring joy and peace to the human heart. The main idea of this poem, इस नज़म का असल मजमून is that ये है कि the beauty of nature, कुदरत का हुस्न, can bring joy and peace to the human heart, इंसानी दिल को खुशी और सुकून ला सकता है। क्वेश्चन नंबर
6. Do you like this poem? Why? क्या आपको ये नज़म पसंद है? क्यों? Answer. Yes, I like this poem because it shows how nature can uplift our mood. Yes, हाँ, I like this poem. मुझे ये नज़म पसंद है because it shows, क्योंकि ये दिखाती है how nature can uplift our mood, कि कुदरत किस तरह हमारे मूड या जज्बात को बेहतर बना सकती है.